मैं हरिंदर से अपने कॉलेज में मिली थी। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था। फिर धीरे धीरे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। हम दोनों का साथ बेहद खूबसूरत था। न जाने कब वह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला। हरिंदर बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन मेरे सामने वह एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बन जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरे सपने उसके साथ देखने शुरू कर दिए थे। कभी कॉलेज के बाहर ढाबे में बैठकर अपने आने वाले दिनों की बातें करते, कभी कोर्स की किताबों के बीच ज़िंदगी के बड़े फैसले चुपके से तय कर लेते। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही हरिंदर ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया था। ये वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मेरे माँ बाप खुश थे, लेकिन भाभी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वह चाहती थी कि मेरा रिश्ता वह अपने भाई से तय कर दें, मगर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। मेरे माँ बाप ने भी मेरे प्यार को समझा और मेरी खुशी को अहमियत दी। इस तरह मैं और हरिंदर हमेशा के लिए एक हो गए थे। हमारी शादी बड़े साधारण तरीके से हुई। हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत बिखरा हुआ था। जब मैं हरिंदर के घर आई, लगा जैसे हर चीज़ अपने जगह पर आ गई हो। हरिंदर ने मुझे हाथों पर उठाकर रखा था। वह हर वक्त मेरी खुशी की फिक्र करता था। मेरी हर छोटी से छोटी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता था। शादी के कुछ ही साल बाद भगवान ने हमें अपने खास इनाम से हमारी झोली को भर दिया था। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। हरिंदर को मुझे खुशी देनी थी। वो मुझे हर वक्त सावधानी बरतने के लिए कहता था। हर वक्त मेरे आसपास घूमता रहता था, जैसे मैं कोई कीमती खजाना हूँ। जब हमारे घर एक नया सा नन्हा सा फरिश्ता आया, तो हमारी खुशियों में चार चांद लग गई। एक मासूम सा बेटा जो अपनी नन्ही सी हरकतों से हमारे दिलों में बिल्कुल उजाला करके रख देता था। हरिंदर की आंखों में अपने बेटे के लिए इतना प्यार देखकर मेरी आंखें खुशियों से भर जाती थी। वक्त के साथ साथ हमारे घर में और ज़्यादा खुशियाँ आ गई। मैंने एक और बेटे को जन्म दिया। फिर भगवान ने हमारे घर में लक्ष्मी दे दी। हमारी खुशियों को दुगना कर दिया था। अपने 3 बच्चों के साथ मेरी ज़िंदगी जैसे पूरी हो गई थी। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई कमी थी तो बस इतनी कि हम चाहते थे कि अपना कारोबार और ज़्यादा बढ़ा ली जाए। हरिंदर के सपने बड़े थे और चाहता था कि अपने बच्चों को वह सब कुछ दे जिसके वे हकदार हैं। इसी इच्छा ने उसे बाहर विदेश भेज दिया था। वह कहता था कुछ साल की मेहनत के बाद हम ऐसा भविष्य बना लेंगे जहां हमारे बच्चे किसी कमी का भी शिकार नहीं होंगे। मुझे याद है जब हरिंदर लंदन चला गया था, मैंने अपने दिल को समझाया था ये दूरी थोड़ी दिन के लिए है। मैंने उसकी आवाज़ सुनकर खुद को तसल्ली देती थी। सब ठीक है। यह हमेशा हंसता था, कहता था जूली थोड़ा सा सब्र करो, हम सब हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मैं भी दिल ही दिल में ये वादा कर रही थी कि हर हाल में उसका इंतज़ार करूँगी। मैं नहीं जानती थी कि जो घर मोहब्बत से भरा था वे बस पल भर में बिखरने वाला था और मेरी ज़िंदगी वीरान होने वाली थी। मैं अपने 3 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने पति के लौटने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किस्मत मेरे लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। हरिंदर के लंदन जाने के बाद ज़िंदगी का रंग ही बदल गया था। पहले पहल तो फ़ोन पर घंटों बातें हो जाती थी। बच्चे भी पापा की आवाज़ सुनकर खुश हो जाते थे। हर हफ्ते हरिंदर का पार्सल आता, बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए कुछ कपड़े, कभी महंगे परफ्यूम, कभी छोटे छोटे गिफ्ट। मेरे दिल में एक अजीब सा तसल्ली हो गया था। वह कहता था कि जूली ये बस शुरुआत है, जल्दी ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। हम दोनों अपने हाथों से अपना घर सजाएंगे। मैं सपनों की दुनिया में जीने लगी थी। एक शाम सब मामूली के हिसाब से बच्चों को खाना खिलाकर उनके सोने का टाइम हो गया था। फ़ोन की घंटी बजी। मैंने भागते हुए फ़ोन उठाया। दिल खुशी से धड़क रहा था। शायद हरिंदर ने कोई खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया होगा, मगर दूसरी तरफ कोई अजनबी आवाज़ थी। बहन जी, आप जूली बात कर रही हैं? मैंने उलझते हुए कहा, हाँ जी, मैं जूली बात कर रही हूँ। हमें अफसोस है, हरिंदर साहब का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फ़ोन छूटने ही वाला हो। मैंने कांपते हुए शब्दों से पूछा, क्या मतलब? कैसा एक्सीडेंट? कहाँ है वह? दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। फिर आवाज़ आई, हम माफ़ी चाहते, हरिंदर साहब की मृत्यु हो गई है। उस एक शब्द ने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। वह कमरा, दीवार, ज़मीन, सब मेरे आसपास बिल्कुल चक्कर काटने लगे थे। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे और मैं एक पल में अंदर से टूट गई। दिल चाहा कि चीखूं, लेकिन आवाज़ जैसे गले में फंस गई थी। माँ जी पास आई तो मैंने बस इतना कहा, माँ जी हरिंदर नहीं रहा। फिर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पूरा घर सोग में डूबा हुआ था। मोहल्ले की औरतें आती जाती। हरिंदर के लिए हमारे घर में सोग और मातम था। कुछ दिन इसी हाल में बीत गए। करीब 5 दिन के बाद खबर आई कि हरिंदर की लाश हिंदुस्तान आ रही है। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर अंदर कहीं हलचल थी।
मैं दरवाजे पर खड़ी रही, इंतज़ार करती रही। जब ताबूत आया तो पूरा मोहल्ला चुप हो गया था। मेरे भाई, माँ बाप, मोहल्ले के कुछ आदमियों ने ताबूत को अंदर लाया। मैं आगे बढ़ने लगी तो मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। जूली बेटी, खुद को संभालो। मगर माँ का सहारा भी कहाँ काफ़ी था। मैंने बेकाबू होकर उसके तरफ कदम बढ़ाया, उसके ऊपर से ओढ़ा हुआ कपड़ा हटाया तो जो चेहरा मेरे सामने था वह पहचानने लायक नहीं था। एक पल के लिए लगा ये मेरा हरिंदर नहीं हो सकता। चेहरा इतना बिगड़ चुका था, दिल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। ताबूत के पास बैठकर हिचकियाँ भरकर रोना शुरू कर दिया। हरिंदर, तुमने वादा किया था ना कि तुम वापस आओगे, ऐसे कैसे जा सकते हो? लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ से हटाया। अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। मैंने हरिंदर के सबको पकड़कर चीख चीख कर रोने लगी, हरिंदर, हरिंदर, वापस आ जाओ। लेकिन अब कोई मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। हरिंदर के बगैर टाइम ऐसे बीत रहा था, मेरी दुनिया तो वीरान थी। कुछ दिन के बाद ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। जहाँ पहले तसल्ली और हमदर्दी के शब्द बोले जाते थे, अब वहाँ इल्ज़ाम, ताने, कड़वी बातें। मैंने हर बात चुपचाप बर्दाश्त कर ली। मैं जानती थी कि इस वक्त मेरे बच्चे मेरा असल सहारा है। मेरा एक देवर था और एक नंद थी। जब हरिंदर जिंदा थे तो वे लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। मेरा देवर शादीशुदा था, मेरी नंद की भी शादी हो चुकी थी। देवरानी शादी के दूसरे महीने में ही अलग हो गई थी। अब मेरे तीनों बच्चों का खर्चा मेरे सास के ऊपर आ गया था। ससुर रिटायर हो गए थे, उन्होंने भी मेरा खर्चा उठाने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे तो अपने तीनों बच्चों के लिए जीना था, उनके लिए खुद को मजबूत बनाया था। एक शाम मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, सास मेरे पास आई, कड़वे शब्दों को अपनाते हुए बोली, अगर तू हमारे घर ना आती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। तेरी मनहूसियत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दिल चाहा सफाई दूं, कह दूं कि मौत और ज़िंदगी भगवान के हाथ में है, लेकिन मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने नज़रें झुका ली, चुपचाप अपने बच्चों की प्लेटों में खाना डालती रही। सच ये था कि इस वक्त मेरे पास शब्द ही नहीं थे। एक दिन सास ने मोहल्ले की कुछ औरतों को बुला लिया। मैं कमरे में बैठी बच्चों को लोरी सुना रही थी कि बाहर से आवाज़ आने लगी। देखा, जब से ये औरत आई है हमारे घर में बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। पहले ससुर पैरालाइज के शिकार हो गए, अब बेटा मर गया। भगवान बचाए ऐसी मनहूस बहू से। मैं दरवाजे के ओट में खड़ी सब सुन रही थी। दिल चाहा जोर जोर से रहूं और कहूं मौत तो भगवान के हाथ में है, लेकिन चुप रही। बच्चों की तरफ देखा तो दिल खुद ब खुद सब्र की तरफ झुक गया था। मैं जानती थी अब मेरी हर सेवा उनके लिए बुरा ही था। मेरे आंसू, चुप्पी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन सास ने हद कर दी। मैं बर्तन धो रही थी, पास आकर मेरे हाथ से बर्तन छीनते हुए बोली, जा अपने कपड़े उठा और निकल जा यहाँ से। तेरा यहाँ अब कुछ नहीं रहा और तेरा साया भी अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी कहाँ जाऊँगी, मैं बच्चे कहाँ लेकर जाऊँगी। वह गुस्से से चिल्लाई, जहाँ मर्जी जाओ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए मेरे घर में जगह नहीं। उस वक्त मोहल्ले की कुछ औरतें भी आगे आईं। सब ने मिलकर मेरा तमाशा बनाया। एक ने कहा, यही तो मनहूस है, पहले अपने ससुर को बीमार किया, फिर पति को मार डाला। मैंने आंखें बंद कर ली। शब्द मेरे अंदर तीर बनकर चुभ रहे थे, मगर जुबान पर एक शब्द भी ना आया। बच्चों ने जब देखा कि मैं रो रही हूँ तो वो मेरे पास आकर लिपट गए। मेरा बड़ा बेटा बोला, माँ हमें कहाँ ले जाओगी? मैंने खुद को मजबूत किया और कहा, जहाँ भगवान ले जाएंगे चलेंगे। कुछ दिन के बाद सास ने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए दोपहर को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर में चोरी करती हो, मेरे सोने का जेवर चोरी हो गया है और तेरे सिवा कोई नहीं ले सकता। मैंने भगवान की कसम भी खाई कि मैंने कुछ नहीं चुराया माँ जी, लेकिन उनको तो बस एक बहाना था, मुझे घर से निकालना था, क्योंकि मेरी सास को लगता था कि उस घर में मेरा अब कोई हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि मेरा पति अब जिंदा ही नहीं है। उस दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी। कमरे में आई, मेरे कपड़े फेंक दिए गए। सख्त शब्दों में बोली, बस कर, निकल जा यहाँ से, जा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर से निकल जा। मैंने गीता जैसी पवित्र किताब भी हाथ में उठा लिया, लेकिन उनके दिल में किसी तरह का भी सुकून नहीं मिला। माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, भगवान मेरे साथ है, लेकिन उनके दिल में कोई तरस की जगह ही नहीं थी। मैंने कपड़े उठाए, बच्चों को थामा, बाहर आंगन में आ गई। मोहल्ले के लोग तमाशा पहले ही देख रहे थे, दरवाजे पर खड़े थे। मैंने नज़रें झुका ली, अपनी इज्जत, अपनी तकलीफ, अपने सपनों को दिल में दफन कर लिए। घर से निकलने लगी, एक बूढ़े आदमी ने पास आकर कहा, बेटी भगवान हम सबको देखता है। मैंने आंखों में आंसू भर लिए, उनकी तरफ देखा, चुपचाप बच्चों को लेकर मोहल्ले की गलियों से रोड पर निकल आई। मुसीबत ने मुझे अकेला कर दिया था, मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा था, लेकिन मैंने दिल में तय कर लिया था, हार नहीं मानूंगी। भगवान देख रहा है, भगवान मेरा हिसाब जरूर लेगा।
जब मैं घर से निकली तो दिन का वक्त था, सूरज सर पर चढ़ रहा था। गलियों में अजीब सी चुप्पी थी, मगर खिड़कियों के पीछे छुपे चेहरे, दरवाजे के पीछे लगी नज़रें मुझे महसूस हो रही थी। मैंने अपने बच्चों को साथ लिए। सामान के नाम पर थोड़े से कपड़े थे, पैसे तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने अपने हाथ में पहनी अंगूठी निकाली, सुनार के दुकान पर चल दी। सुनार भी मुझे तरसती हुई नज़रों से देख रहा था। उसने कहा कि यह अंगूठी अपने पास रखो, अगर तुम्हें किराया चाहिए तो मैं दे देता हूँ। मैं उन सुनार अंकल का धन्यवाद किया और उनसे किराया लेकर चल पड़ी। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। 3 घंटे की दूरी पर मेरा मायका था। 500 रुपये किराए में खर्च हो गए थे। स्टेशन से उतरकर मेरा घर काफ़ी दूर था, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं थे। मैं पैदल घर का रास्ता देख लिया था। पूरे 2 घंटे का रास्ता तय करते हुए मेरे बच्चे भी थक चुके थे और मैं भी। मैं अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। बच्चे भूखे प्यासे थे। जब मैं भाई के घर के सामने पहुंची तो सांस फूल चुकी थी। भाई का घर अब भी वैसे का वैसा था, ऊंची दीवारें, बड़ा सा गेट। जब वहाँ पहुँची मैंने धड़कते दिल के साथ आवाज़ लगाई। थोड़ी देर के बाद नौकर बाहर निकला। उसने मुझे पहचान लिया, मगर कोई खुशी या अफसोस उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दिया था। बस सवालिया नज़रों से बोला कि आपको किससे मिलना है। मैंने धीरे से कहा, भाई और भाभी से कहो जूली आई है। नौकर कुछ पल तो चुप रहा, अंदर गया और फिर वापस आया। बोला, मैडम जी कहती हैं कि भाई साहब सो रहे हैं, बाद में आना। मेरी आंखें भीग गई। मैंने बच्चों की तरफ देखा जो थके थके मेरे साथ खड़े थे। मैंने फिर कहा, बस एक बार कह दो बहन बाहर खड़ी है। फिर से नौकर गया, लेकिन जब वापस आया तो उसकी बात और भी कड़वी थी। मैडम जी कहती है हमें तंग ना करो, वरना गार्ड को बुलाएंगी। मेरी सांस अटक गई। जिन हाथों ने मुझे कभी गुड़िया लाकर दी थी, आज उन्हीं के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। मैंने हार नहीं मानी, गेट पर बैठ गई। बच्चों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर के बाद भाभी गेट पर आ गई। दरवाज़ा खोला, गुस्से में बोली, जूली अब यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। अगर इज्जत चाहती हो तो यहाँ से लौट जाओ। तेरे भाई के सर पर पहले ही बूढ़े माँ बाप का बोझ है, अब तेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, भाभी मैं आपके घर में झाड़ू बर्तन का काम कर लूँगी। मेरे बच्चों को छत चाहिए, मैं खुद काम कर लूँगी, उसके बदले सारे काम कर लूँगी। बस एक छत दे दो, मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचा लो। भाभी ने गुस्से से हंसते हुए कहा, अब आई ऊँट पहाड़ के नीचे? पहले तो तेरे तेवर ही समझ नहीं आ रहे थे। तूने मेरे भाई को ठुकराया। जा, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। इतने में अंदर से माँ की धीरे से आवाज़ आई, कौन है दरवाजे पर? मैंने जल्दी कहा, माँ मैं हूँ। जूली भाभी ने दरवाजे की ओट में होकर जवाब दिया, कोई मांगने वाली है माँ जी। आप फिक्र ना करें। उन्होंने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं पत्थर की हो गई, न चीख सकती थी न रो सकती थी, सिर्फ चुप्पी में डूब रही थी। मेरे बच्चे भूख से बेहाल थे। मेरे घर के कुछ दूरी पर मेरी सहेली रहती थी, मैं उसके घर पर चल दी। मैंने उससे झूठ कहा कि मैं मायके आई थी, पर मायके में ताला लगा हुआ है और उसको मेरे पति के मरने की खबर पहले ही मिल गई थी। उसने मेरे ऊपर बहुत तरस खाया और मेरे बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। वह भी अपने सास ससुर के साथ रहती थी। मैं ज़्यादा दिन उसके घर पर नहीं रुक सकती थी। उसने मुझे और दिन रोकना चाहा, लेकिन मैं नहीं रुक सकी और चुपके से झूठ बोलकर वहाँ से निकल आई। पर मुझे अब कहीं भी सहारा नज़र नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बेटी 3 साल की थी और दोनों बेटे, एक 8 साल का था, दूसरा बेटा 6 साल का था। मैं बीच रास्ते में खड़ी होकर सोच रही थी, आखिर मैं कहाँ जाऊँ? अगर किसी रिश्तेदार के घर चली गई, वे लोग भी मुझे ताने मारेंगे। ये सोचते सोचते सुबह की निकली हुई शाम हो गई। बच्चे भी रोड पर चलकर थक चुके थे। कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। सड़क से चलते चलते अपने घर से काफ़ी दूर निकल आई थी। जहाँ खड़ी थी वहाँ सड़क बनने का काम चल रहा था। सड़क के किनारे काफ़ी मजदूर कुछ झोपड़ी बनाकर खाना बना रहे थे। मैं उन लोगों के पास जाकर बैठ गई। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उन लोगों को खाना बनाते देख बच्चे मुझसे खाना मांगने लगे। वहाँ एक औरत थी, उसने मेरे बच्चों पर तरस खाया और उन्हें खाना खिलाया और मुझसे बातें करने लगी और कहा कि आखिर तुम क्या रास्ता भटक गई हो? मैंने कहा, मैं भी मजदूर हूँ, मेरा कोई घर नहीं, ना कोई सहारा है। उस औरत ने मुझे भी खाना खिलाया और उसने मुझे सहारा दिया और कहा, कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए उस ठेकेदार से बात करूँगी, तुम भी हमारे साथ मजदूरी कर लेना। मैंने उस औरत का बहुत धन्यवाद किया। उसने कहा कि जो झोंपड़ी बनाया है उसमें तो मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई और जगह का इंतज़ाम करती हूँ। उसने मुझे सीमेंट से बने हुए बड़े से सीवर को दिखाया और कहा, यहाँ अपने बच्चों को लेकर रात बिता लो।
मैं उन मज़दूरों से थोड़ी दूरी पर उस सीवर में अपने तीनों बच्चों को लेकर रात बिताई थी। सुबह होते ही उस औरत के पास गई और कहा, मुझे भी कोई काम दिलवा दो। वह औरत मुझे ठेकेदार के पास ले गई और मेरे बारे में ठेकेदार से बात की। ठेकेदार ने मुझे मजदूरी का काम दे दिया। उस दिन मैंने पूरे दिन मेहनत की। शाम को मुझे 300 रुपये मजदूरी मिली। पूरा बदन मेरा टूट रहा था। मैंने कभी इस तरह मेहनत का काम नहीं किया था। शाम को उसी सीवर में मैंने चूल्हा जलाकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। मेरे बच्चों ने और मैंने पेट भरकर खाना खाया। मैंने भगवान का बहुत धन्यवाद किया। आखिर भगवान ने मुझे अपना सर छुपाने के लिए जगह तो दे दी और इज्जत से कमाने के लिए मजदूरी भी दे दी। अब मैं इसी तरह मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। एक दिन वहाँ पर पैसों के लेकर कोई झगड़ा हो गया, जो कि हिसाब किताब में ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने उन मज़दूरों का झगड़ा शांत किया, क्योंकि उन लोगों में पैसे को लेकर झगड़ा हो रहा था और वे हिसाब सही से जोड़ नहीं पा रहे थे। तभी मैंने उनके झगड़ों को शांत किया था और उनका हिसाब किताब जोड़कर उन मज़दूरों को समझाया था। वहाँ ठेकेदार भी उनका झगड़ा छुड़ाने में लगा हुआ था। जब मैंने हिसाब किताब जोड़ दिया और उन लोगों को शांत किया तो ठेकेदार मेरे पास आया और कहने लगा, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि किसी अच्छे जॉब के लिए कपड़े का साफ होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ बच्चे भी नहीं ले जा सकते। तो मेरे इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मैं यहाँ मजदूरी करती हूँ और मेरे बच्चे भी आसपास खेलते रहते हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, ना कपड़ों की चिंता। वह ठेकेदार मुझे बड़ी आश्चर्य से देखने लगा। कहने लगा, बहन, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हारा कोई घर नहीं या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं जहाँ तुम अपने बच्चों को छोड़कर तुम कोई अच्छी नौकरी कर सको? मैंने उस ठेकेदार से कहा, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मेरे 3 बच्चों के। उस ठेकेदार ने मेरे बच्चों को तरस भरी नज़रों से देखा, पर मुंह से कोई शब्द न कहा। आज मुझे इस सड़क किनारे काम करते हुए 1 महीना बीत गया था और वहाँ पर सभी मजदूर और ठेकेदार मुझे जानने लगे थे, मेरे बच्चों को भी जानते थे। इसी तरह मैं उस सीवर के पाइप में अपने तीनों बच्चों को लेकर अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। उस ठेकेदार ने मुझे अपने हिसाब किताब के लिए रख लिया और मुझे तनख्वाह देने लगा और मेरे रहने के लिए उसने कच्चा सा बड़ा सा बाउंड्री वाला मकान, उसमें एक कमरा बना हुआ था। उस बाउंड्री में कई सब्जियां लगा रखी थी। उसके देख रेख के लिए उसने मुझे वहां पर रखवा दिया। मैं सुबह अपने बच्चों को लेकर रोड के किनारे आ जाती। मजदूरों के हिसाब किताब का लिस्ट मेरे पास था। मुझे शाम को उन लोगों को पैसे बांटने होते थे। छोटे मोटे काम पर ध्यान देना होता था। मजदूरों को चाय पानी नाश्ता का भी इंतज़ाम करना होता था और फिर अपने बच्चों को लेकर अपने उसी मकान में आ जाती। रोज़ इसी तरह दिन बीत रहा था। अब इतना आराम हो गया था, मेरे बच्चे यहाँ कमरे में सही से सो पाते थे। अब कीड़े मकोड़ों का डर नहीं था। मैंने अपने दोनों बड़े बेटों का सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया था। बेटी को लेकर रोज़ अपने काम पर चली जाती। अब इसी तरह मुझे मजदूरी करते 2 साल बीत चुके थे। उस रोड का काम भी लगभग अब पूरा हो चुका था। हमें अब दूसरे साइट पर जाना था। ठेकेदार ने मुझे 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि हमें ये मकान छोड़कर अब दूसरे साइट पर जाना होगा। मैं भी अपने तीनों बच्चों को लेकर और अपने खाने पीने का सामान लेकर तैयार हो गई थी। उस साइड के बड़े से ट्रक में बहुत सारे मजदूर और मैं भी अपने तीनों बच्चों को लेकर उस ट्रक में बैठ गई थी। ये साइट काफ़ी दूर था। हमें 6 घंटे लगे थे सफ़र करते हुए। आखिर हम अपने साइट पर पहुंच गए। यहाँ पर मजदूरों ने अपना टेंट लगाया। मुझे ठेकेदार ने कहा कि तुम्हें मुंशी का काम दिया गया है, तुम्हें मजदूरों की देख रेख करनी है, वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और वही हिसाब किताब देखना है। तुम्हारे लिए अलग से एक कमरा तैयार करवाया गया है जिसमें तुम अपने बच्चों को साथ लेकर रह सकती हो। मैंने उस ठेकेदार का बहुत धन्यवाद किया और अपने काम में लग गई। मैं बहुत लगन और मेहनत से अपना काम संभाल रही थी। मेरे काम से ठेकेदार और वहाँ का इंजीनियर भी खुश था। हमें इस साइट पर आए हुए कम से कम 1 साल बीतने वाला था। मैंने अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन करवा दिया था और अपना काम बड़े ईमानदारी के साथ कर रही थी। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो मुझे बड़ी गौर से देख रहा था, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर मुझसे पूछने लगा, क्या तुम्हारा नाम जूली है? मैं बड़ी हैरान हुई और कहा कि हाँ, मेरा नाम जूली है। फिर मैंने ज़्यादा उससे कोई बातचीत नहीं की। मैं अपने काम से काम रखती थी। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया था और अपने काम में लग गई थी। वह मैनेजर जब भी आता तो मुझे घूर घूर कर देखता। एक दिन वह ठेकेदार से भी मेरे बारे में बात कर रहा था। वह ये औरत कहाँ से आई है? ठेकेदार ने उसे सारी बात बता दी। मुझे और मेरे बच्चों को बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। इसी तरह उस मैनेजर को 1 महीना बीत गया। उसका काम लगभग ख़त्म होने ही वाला था।
वो मेरे बच्चों को कभी अच्छे कपड़े दिलवाता और कभी खाने की चीज़ें दिलवाता। मुझे उस मैनेजर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे मन ही मन चाहने लगा था। मेरी दुनिया तो पहले ही वीरान हो गई थी। मुझे रंगीनियों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही थी। लेकिन एक दिन ठेकेदार ने ऐसी बात कही, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने कहा कि मैनेजर तुमसे शादी करना चाहता है और तुम्हारे बच्चों को सहारा देना चाहता है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम मुझे अपनी राय दे सकती हो। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद मेहनत करके कमा रही थी और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। मैंने उस ठेकेदार को कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरे खुद 3 बच्चे हैं, मैं इसी तरह कमा कर खिला सकती हूँ। ठेकेदार ने मेरा पैगाम उस मैनेजर तक पहुँचा दिया था। वह शायद मुझसे प्यार करने लगा था। मैनेजर ने मुझसे कभी कोई बदतमीजी से बात नहीं की थी। वो बड़ी प्यार भरी शब्दों में मुझसे बात करता था। मेरे बच्चों पर बड़ी प्यार लुटाता था। एक दिन मेरे मना करने के बाद भी वो मेरे पास खुद चल कर आया और कहने लगा, जूली, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम नंदिता की नंद हो ना। मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी में देखा था। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हो गया था। मैं नंदिता का चाचा का लड़का हूँ। मेरी बीवी 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई है और मेरे 2 बच्चे हैं, और अगर तुम चाहो तो उन्हें माँ का प्यार दे सकती हो और मैं तुम्हारे बच्चों को बाप का प्यार दे सकता हूँ। हम दोनों की वीरान जिंदगी में भी रोशनी हो सकती है। मैंने उसके बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन मैं तो अपने पति से आज भी उतना ही प्यार करती थी। ठेकेदार ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। भगवान तुम्हारी किस्मत दोबारा से लिख रहा है, तो तुम क्यों उसे बर्बाद कर रही हो? तुम दोनों की ज़िंदगी एक जैसी है, तो क्यों ना एक साथ मिलकर उसे बिता लो। मैं पूरी रात ना सो सकी। सारी रात उस मैनेजर के बारे में सोचती रही। मुझे भी अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी थी। यूं भटक भटक कर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। शायद भगवान ने मेरी किस्मत दोबारा लिखी थी। फिर मैंने कुछ दिन इस बात पर सोच विचार करने के बाद उस मैनेजर की बात मानकर उससे शादी कर ली। उसने अपनी दूसरी शादी बड़ी चुपके से की। मुझे भी अपनी शादी में कोई हंगामा नहीं करनी थी। मैं बस ये शादी अपने बच्चों के भविष्य के लिए की थी। मैं जितेंद्र से शादी करके उसके घर चली गई। जितेंद्र की एक ही बहन थी, वह भी शादीशुदा थी। उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरे बच्चों के ही उम्र के थे और बहुत प्यारे थे। मैंने उन दोनों बच्चों को भी अपने कलेजे से लगा लिया और अपने दूसरे पति जितेंद्र को अपने दिल से स्वीकार किया। शायद भगवान ने हरिंदर के रूप में जितेंद्र को मेरे साथ जीने के लिए भेज दिया था और मेरा जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। जब मैंने अपने बीते हुए कल के बारे में उस दुख को बताया तो जितेंद्र के दिल में एक आग सी उठी। वह अपनी बहन नंदिता यानी मेरी भाभी से मेरे दुख का बदला लेना चाहता था। वह मेरे 3 बच्चों और अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरे घर पहुंच गया। अब मैं कोई आम औरत नहीं थी, मैं एक मैनेजर की पत्नी थी। जितेंद्र के पास भी दौलत की कोई कमी नहीं थी। जब भाभी ने मुझे जितेंद्र के साथ देखा तो उसके पाँव से लगी और सर पर जाकर बुझी। वह बिल्कुल चौकन्नी रह गई। मैंने अपने माँ बाप को गले से लगा लिया और भाभी के करतूतों के बारे में बताया और सड़क पर बीते हुए उस रात को बताया, सीवर में लेटे हुए उस रात को बताया। उन सबके चेहरों पर आंसू के लहरें दौड़ गई। सबकी नज़रें भाभी की तरफ उठी थी। मेरा भाई भी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मेरे भाई को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, न माँ को भाभी ने कुछ बताया था। जितेंद्र भी आपे से बाहर हो रहा था। मेरे माँ बाप को भी जितेंद्र ने गुस्से से बोला, क्या तुमने कभी पलटकर अपनी बेटी की खबर लेनी चाहिए? वह किस हाल में है, वह कहाँ है? भाभी और भाई दोनों ही जितेंद्र के कदमों में बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमने लापरवाही की। हमें नहीं पता था कि जूली के सास ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। इधर जूली के भाभी ने भी उसे घर में नहीं घुसने दिया था। कई साल उसने सड़कों पर मजदूरी करके बिताया। रोड के किनारे पड़े सीवर में बच्चों को सुलाया, उसमें खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। तुम्हारे जैसे माँ बाप और भाई बहन तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो अपनों के साथ इस तरह करे, भगवान भी शर्म से पानी पानी हो जाए। सारे रिश्ते होते हुए भी जूली का किसी ने साथ नहीं दिया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इतना कठोर बना दिया। आज तुम्हारे जैसे लोगों को वो खड़े खड़े खरीद सकती है। जितेंद्र और मैं माँ बाप से मिलकर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखकर अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। वह कोई और नहीं, मेरी सास थी। वह सड़क किनारे बैठी भीख मांग रही थी। मैं उनके पास गई। मैंने उन्हें सहारा दिया। उनकी आंखें जा चुकी थी, वह पहचान नहीं सकी थी, लेकिन मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती थी। मैंने उनसे पूछा, माँ क्यों इतनी बुजुर्ग होकर सड़क पर भीख मांग रही हो? क्या तुम्हारा कोई नहीं? वह रोने लगी, कहने लगी, बेटा मेरे ही कर्मों का फल है। मेरा बड़ा बेटा इस दुनिया से चला गया। मैंने अपनी बहू को घर से धक्का देकर भगा दिया
न जाने वे किस हाल में होंगे। मेरे छोटे बेटे ने मुझे पलटकर नहीं देखा। बेटी भी विदेश चली गई। मेरे पति भी कुछ दिन पहले मर गए। अब मुझे देखने वाला कोई नहीं। मैं बेसहारा हूँ। ऊपर वाले सभी के कर्मों की सज़ा इस दुनिया में ही देते हैं। मैं उनकी हालत देखकर रो पड़ी थी। इंसानियत के नाते मैंने उन्हें सड़क से उठाकर अनाथ आश्रम भेजा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी और लाचार हो गई थी। मेरे माँ बाप भी बहुत बूढ़े हो गए थे। मेरी भाभी को भी भगवान ने सज़ा दी थी। उनका कोई संतान ही नहीं हुआ था। वह बच्चे के लिए दर दर भटक रही थी और भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा बना रखी थी। मेरे खुद के 3 बच्चे थे और जितेंद्र के भी 2 बच्चे थे। मैं उन बच्चों की बहुत अच्छे से देख रेख कर रही थी और जितेंद्र भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं धीरे धीरे अपने पहले पति हरिंदर को भूलने लगी थी, क्योंकि शायद भगवान ने हरिंदर के रूप में ही जितेंद्र को मेरी ज़िंदगी में भेजा था। जितेंद्र बिल्कुल हरिंदर की तरह ही मुझसे टूट कर मोहब्बत करता था। एक दिन स्कूल में मेरे बच्चों को लेख लिखने को मिला था। किसी महान व्यक्ति की टिप्पणी करनी थी। मेरे बेटे ने अपनी माँ के ऊपर टिप्पणी की थी। उसने मुझे भगवान बना दिया था। उसने कहा कि मैंने भगवान को बिल्कुल पास से देखा है और जो मेरी माँ है, उन्होंने इतनी मेहनत और बलिदान देकर हमें कभी भूखा पेट सोने नहीं दिया। मैं अपने बेटे की वो लेख पर रो पड़ी थी। स्कूल में भी उस लेख को लिखने पर उसे अवार्ड मिला था और मुझे स्टेज पर बुलाया गया था। जिस शब्दों का उसने उपयोग किया था, जैसे लग रहा था कोई महान कवि हो। मेरे बेटे का लेख पत्रिकाओं में भी छपा था। मेरा और जितेंद्र का सर फक्र से ऊंचा हो गया था। पति से समाज में सर उठाकर जीने की इज्जत मिलती है और पैसे से गरिमा, और जब ये दोनों मेरे पास नहीं थे तो हर रिश्तों ने मुझे ठुकरा दिया था। और जब मैंने अपनी मेहनत से ये सब कुछ पाया तो वह सारे रिश्ते दोबारा जुड़ गए। इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मैंने जितेंद्र से शादी करके सही फैसला किया है या नहीं? मेरी आप बीती सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, वह ये है कि अगर तुम्हारे पास पैसा और सम्मान करने के लिए तुम्हारा पति है, तुम्हारे सारे रिश्तेदार अपने हैं, और अगर इन दोनों में से कोई चीज़ भी तुम्हारे पास से छिन जाए, सारे रिश्तेदार सबसे पहले तुमसे अपना नाता रिश्ता तोड़ लेंगे। अगर ये बात मेरी सच्ची है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अंत में कहूँगी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस मुकाम तक दोबारा ला सकती है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।